Hello student, now we will solve question number 4 from exercise 3.5 NCERT for class 10th. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. स्टूडेंट यहाँ पे आपको किसी भी algebraic मेथड से आपको जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना है. एनी अलजेब्रिक मेथड का क्या मतलब होता है? आपको मैंने 3 मेथड्स बताए हुए थे. फर्स्ट क्या था? एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर. दूसरा था एलिमिनेशन मेथड और थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आप यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट? A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. एक फिक्स चार्ज है. आप मेस में अगर खाना ले रहे हो तो वहाँ पे उसने क्या किया कि एक फिक्स चार्ज कर दिया. तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में उस फिक्स चार्ज को कुछ सपोज कर लेंगे. नेक्स्ट क्या है कि व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर कोई स्टूडेंट 20 डेज तक भोजन लेता है उस में से तो सी हैज़ टू पे, उसे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता है. एक दूसरा स्टूडेंट है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो क्या करता है? वो 26 डेज तक भोजन वहाँ से लेता है, उसे क्या पे करना पड़ता है? 1180 रुपीज़. क्लियर. फाइंड द फिक्स्ड एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है. क्लियर. ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है. तो आपको यहाँ पे सपोज क्या करना होगा कि जो मंथली चार्ज है आपका, ठीक है, जो मंथली हॉस्टल चार्ज है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा. ठीक है. लेट द फिक्स्ड मंथली चार्ज बी एक्स एंड पर डे कॉस्ट बी वाई. क्लियर. जो मंथली फिक्स चार्ज है उस हॉस्टल का वो एक्स रुपीज़ मैंने सपोज कर लिया, और पर डे का जो मेस का, ठीक है, पर डे मेस का जो फूड का आप वहाँ पे करते हो वो वाई रुपीज़ होता है. क्लियर. अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन में क्या लिखा था? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ठीक है, 20 डेज मीन्स 20 वाई होगा. पर डे के अकॉर्डिंग वो वाई रुपीज़ देता है तो 20 डेज का 20 वाई रुपीज़ देगा, और इसका जो फिक्स्ड प्राइस है वो एक्स है. तो टोटल जो उसे पे करना पड़ता है वो 1000 रुपीज़ है. क्लियर. नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर वो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो 26 डेज तक अगर भोजन मेस में लेता है 26 डेज तक, तो उसे 26 वाई पे करना पड़ेगा, बट उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी ऐड होके वो 1180 रुपीज़ पे करता है हॉस्टल को. क्लियर. ये दोनों इक्वेशंस हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना लिया. ठीक है. अब इसे सॉल्व करना है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है आपका वो यहाँ पे क्या होगा? वो होगा एलिमिनेशन मेथड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके वेरिएबल एक्स हैं वो क्या है? इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है और आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो इजीली. ठीक है. बस करना क्या है? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्या करना है? इसे बस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगी, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा. क्लियर. एक्स से एक्स कैंसिल हो गया. 26 से अगर आप 20 को माइनस करोगे ये होगा -6y इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा -180. अगर आपका दोनों साइड में माइनस है मीन्स ये माइनस आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. देन y इक्वल टू 180/6. आपको वैल्यू यहाँ से मिलेगी 30. क्लियर हो गया. y की वैल्यू आपको क्या मिलती है? यहाँ से 30 मिलती है. इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. शो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एट द प्लेस ऑफ y. From first we get, from first
we get x plus 20 multiple of 30 equal to 1000. Clear? Because at the place of y we can write 30 in equation number first. X plus 600 equal to 1000, then x equal to 1000 minus 600, then x is equal to 400. ठीक है, तो यहाँ से क्या यहाँ पे हमको मिलता है कि जो फिक्स्ड चार्ज था हॉस्टल का वो 400 रुपीज़ है और पर डे जो हम पे कर रहे हैं वो 30 रुपीज़ पर डे पे कर रहे हैं भोजन का मेस के। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप इसे सॉल्व करें और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट में ज़रूर राइट करें। ओके, मैं इसका थर्ड पार्ट आप लोगों को बताता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश क्या करता है, 40 मार्क्स जो है वो टेस्ट में स्कोर करता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। वो राइट आंसर पे उसे 3 मार्क्स मिलते हैं एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क उसके क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं जब वो रॉन्ग क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी कंडीशन बन के आ रही है वो राइट मार्क्स का क्या होता है, जो राइट मार्क्स है उसका, ठीक है, उस पर उसको 3 मिलता है और जो रॉन्ग है, ठीक है, उस पर 1 डिडक्ट हो जाता है। तो जहाँ पे डिडक्ट होता है जो उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो राइट होता है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से उसका जो स्कोर बन रहा है वो टोटल 40 का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो उसका स्कोर बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 40 का बन रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है कि उसको रिवार्ड दिया जाए। रिवार्डेड का मतलब, अवॉर्डेड का मतलब क्या होता है कि उसको राइट मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक, कितने, 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको जो अवॉर्डेड मार्क है वो कितना है, 4 है। क्लियर? आगे क्या होता है, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, और यहाँ पे डिडक्ट कर दिया जा रहा है उसका 2 मार्क्स, मीन्स -2 होगा। तो टोटल स्कोर यहाँ से जो बनाता है वो कितना बनाता है, 50 बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ा और ये जाना कि जो राइट मार्क्स हैं उस पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं, जो राइट क्वेश्चन है हमारे उस पर हमको 3 मार्क्स मिल रहा है, और जो रॉन्ग क्वेश्चन हमारा हो जा रहा है उस पर 1 मार्क हमारा लॉस हो जा रहा है। तो हम लॉस को क्या करते हैं, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो टोटल स्कोर बना रहा है वो 40 बना रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव राइट मार्क्स के लिए 3, तो राइट मार्क्स अगर यहाँ पे x सपोज करें और राइट आंसर को अगर मैं x सपोज करूँ और रॉन्ग आंसर को अगर मैं y सपोज करूँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं, लेट the right marks, let the right answer be X and wrong answer be Y। क्लियर? ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो राइट आंसर है, ठीक है, उस पे उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, मीन्स 3x मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जो रॉन्ग हो रहा है उस पर -1 लॉस होता है, मीन्स -y होगा। स्कोर कितना गेन कर रहा है वो, 40। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, उसे अवॉर्डेड किया जाता है 4 मार्क्स राइट आंसर पे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर x है, तो कितना होगा ये, 4x होगा। ठीक है, और 2 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाते हैं रॉन्ग आंसर पे। रॉन्ग आंसर क्या है, y है। रॉन्ग आंसर क्या है, y है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिडक्ट कर लिया जाएगा और टोटल स्कोर कितना बन रहा है, 50 का बन रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई। आप इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, और
अगर इसमें मैं 2 कॉमन करता हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करके समझ सकते हो, मीन्स 2 से डिवाइड कर देना आना बोथ साइड, क्लियर। तो 2 2 ज़ा 4 y इक्वल टू 25, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों साइड्स में, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मेथड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो क्या है, 1 है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y जो है दोनों इक्वेशंस में सेम आ रहे हैं, तो इसे एलिमिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। मैंने बोला था जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड करते हैं। ये होगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 10 में से 5 करोगे 5, 3 में से 2 गया 1, x की वैल्यू आपको 15 मिलती है। मीन्स जो आपका राइट आंसर है, ठीक है, जो आपके राइट क्वेश्चंस थे वो क्या है, यहाँ पे 15 आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। सो नाउ फ्रॉम सेकेंड we get 2 at the place of x we can write 15 in equation number second. So 2 multiple of 15 equal to 30, clear। 30 minus y equal to 25, then y equal to 30 minus 25, then y equal to 5, क्लियर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू थी वो 15 मिल रही है और जो y की वैल्यू थी वो 5 मिल रही है। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, क्या था क्वेश्चन में, ये पूछा था कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, इस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो x प्लस वाई राइट आंसर के लिए x था, रॉन्ग आंसर के लिए y था। मीन्स ये जो हमें राइट आंसर और रॉन्ग आंसर मिल रहे हैं वो क्वेश्चन पे ही तो मिलेंगे, ठीक है। राइट आंसर और रॉन्ग आंसर किस पे मिलते हैं हमको, क्वेश्चन पे ही तो मिलते हैं, ठीक है। तो जो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस जो थे हमारे वो क्या थे, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू आपकी क्या थी, x की वैल्यू है आपकी 15, y की वैल्यू है 5, मीन्स ये कितना होगा आपको 20, ठीक है। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन मिले थे, 20 क्वेश्चन दिए गए थे, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक प्लेस A है और दूसरा प्लेस B है किसी हाईवे पे, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दो प्लेसेस हैं A एंड B और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 100 किलोमीटर, क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार A से चलना शुरू करती है, एंड अनदर फ्रॉम B एट सेम टाइम। दोनों कार, एक कार A से चलना शुरू होती है और दूसरी कार B से चलना शुरू होती है, ठीक है। एक यहाँ से चलेगा, दूसरा यहाँ से चलेगा। इनकी डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है, एक बार तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ सकते हैं, यही तो दो कंडीशन बन सकती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, ठीक है, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 5 घंटे के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 आवर ये कहीं जो है दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। ये बात समझ में आ गई।
दूसरी कंडीशन इसमें क्या बोला है, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हों, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो ये 1 आवर के बाद एक दूसरे को मिलते हैं, मीन्स ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, मतलब ये कहीं पे भी मिल सकता है। मान लो ये यहाँ पे मिल गया, स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ट्रेवल कर चुका होगा, तो हमने सपोज कर लिया वो इस पॉइंट पे मिलता है, तो यहाँ पे 1 आवर लगते हैं, ठीक है। ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये यहाँ मिल गया, ये भी इधर को जा रहा था और ये भी इधर को जा रहा था, तो एक की स्पीड ज़्यादा आ रही होगी तभी उसको ये यहाँ पे कैच किया होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इन दोनों के प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 100 किलोमीटर है। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि ये डिफरेंट स्पीड से अगर ये मूव करते हैं, ठीक है, तो 5 आवर के बाद ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं तो 1 आवर के बाद ये कहीं पे एक दूसरे को मीट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, डिफरेंट स्पीड, मीन्स दोनों की स्पीड क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है। क्या है, डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है। यू नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपका 100 है, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड x है, ठीक है। 5 आवर के बाद मिलता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मीन्स 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई, ठीक है। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो आपकी साइन क्या होगी, माइनस की यूज होगी, और जब दोनों एक ही ओर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, प्लस। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस यूज़ करेंगे, और जब एक विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि जो स्पीड थी कार ए की, मैंने क्या सपोज किया हुआ कि द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड आपकी अगर x होती है और टाइम 5 है, मीन्स जो डिस्टेंस बन के आएगी वो क्या होगी, 5x। क्लियर। फॉर कार बी द स्पीड ऑफ कार बी बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो यहाँ से जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, जो टाइम है वो 5 आवर ही है, मीन्स ये 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5x माइनस 5 इक्वल टू 100 होगा, और ये भी डिवाइडेड बाई 5 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों जब एक ही ओर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, 1 आवर के बाद मीट करते हैं, मीन्स 1x प्लस 1y इक्वल टू 100, ठीक है, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस हमारी वो 100 किलोमीटर ही तो है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस तो कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो 1 इंटू एक्स का मतलब होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x था, टाइम t था, तो यहाँ पे 1 से मल्टीपल करने का मतलब ये 1 ही तो, ठीक है, वो सेम वैल्यू ही तो आएगी x और y। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। माइनस वाई प्लस वाई मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करने पे ये हमें सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अब ऐड क्यों करें, क्योंकि दोनों की जो साइन है वो अपोजिट है। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, यहाँ से मिलेगा 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो प्लेस ए पे कार होगी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इस x की वैल्यू को हम इन दोनों किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एट द प्लेस ऑफ x। सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 60 माइनस y इक्वल टू 20 और 60 माइनस 20, देन वी गेट y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जो कार प्लेस ए पे रही होगी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, और जो कार प्लेस बी पे रही होगी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रही होगी।
ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5th, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, क्लियर। रेक्टेंगल सबको पता है इस फॉर्म में होता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, इस रेक्टेंगल की एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस हो जाती है व्हेन इफ इट्स लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ठीक है। क्या बोला है कि इसकी जो लेंथ रही होगी, सपोज कर लिया मैंने कि मेरे पास एक रेक्टेंगल पहले रहा होगा जिसकी लेंथ x थी और विड्थ थी y, तो यहाँ से अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ ही तो होता है, l इंटू बी, तो एक्स वाई हुआ। ये क्या था आपका एरिया था, स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट। इस रेक्टेंगल की जो एरिया थी वो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट थी, क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो एरिया एक्स वाई था वो 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस हो जाता है व्हेन लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अगर इसकी लेंथ जो है वो 5 यूनिट रेड्यूस हो जाए, मीन्स लेंथ कितनी हो जाए, अब 5 यूनिट रेड्यूस होने का मतलब 5 यूनिट और कम हो जाए, क्लियर। एंड विड्थ इन इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, और ये जो विड्थ y थी वो क्या कर रही, इंक्रीज हो रही, कितनी 3। बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो l इंटू बी होता है, ठीक है। तो अब जो हमारा लेंथ होगा वो x माइनस 5 है और जो विड्थ है वो y प्लस 3 है। एरिया क्या होता है l इंटू बी, ठीक है। जो पहले से एरिया हमारा एक्स वाई था वो 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस हो चुका जब इस लेंथ में 5 यूनिट रेड्यूस हुआ और विड्थ में 3 यूनिट इंक्रीज हुआ, तो जो एरिया थी हमारी वो 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस हो गई, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा इन 2 वेरिएबल, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल होगा, आप ट्रांसपोज करोगे वैल्यू इधर आके निगेटिव हो जाएगी, तो चाहे डायरेक्ट काट सकते हो या इसको ट्रांसपोज करके भी कट कर सकते हो। और 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, माइनस 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब क्या बोला है कि अगर लेंथ 3 यूनिट इंक्रीज हो जाए, जो लेंथ थी x वो 3 यूनिट इंक्रीज हो जाए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड विड्थ बाय 2 यूनिट, और विड्थ भी हमारी 2 यूनिट इंक्रीज हो जाए, तो जो पहले से हमारा एरिया था एक्स वाई इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाए। तो कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि जब इसकी लेंथ 3 इंक्रीज हुई, विड्थ 2 इंक्रीज हुई, तो ये एरिया बना l इंटू बी। जो पहले से एरिया था, ठीक है, वो अब क्या कर रहा है 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करने का मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ये दोनों कैंसिल होगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 61, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्टिंग में ही लिखा था, आप इसे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व करूँगा। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने से क्या होगा कि मैं इसमें 2 से करूँ, फिर इसमें 3 से करूँ, या इसमें 3 से करूँ, या इसमें 5 से करूँ, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालें या फर्स्ट इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालें और उसे फर्स्ट या सेकेंड में पुट करें, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 3y इक्वल टू 61 माइनस 2x
देन y इक्वल टू 61 माइनस 2x अपॉन 3, दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो मैंने इक्वेशन नंबर मैंने क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन सेकंड था, तो इक्वेशन नंबर सेकंड से मैंने क्या किया, y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ y वी कैन राइट 61 माइनस 2x बाई 3। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 3x minus 5, at the place of y we can write 61 minus 2x by 3 equal to 6। क्लियर? अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थ्री एक्स माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इस 5 का मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। इस 5 का अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 305। क्लियर? माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10x अपॉन 3 इक्वल टू 6। क्लियर? ये वैल्यू आपको मिल गई माइनस 305 माइनस माइनस प्लस 10x अपॉन 3 इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 9x माइनस 305 प्लस 10x इक्वल टू 18। 9x प्लस 10x 19x इक्वल टू 18 प्लस 305, देन x इक्वल टू 323, ठीक है। 18 ऐड करेंगे, 8 5 कितना होता है आपका, ठीक है। 8 और 5 13 हो गया, 1 एंड 1 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 323 अपॉन 19 आएगा, ठीक है। 323 अपॉन 19, ये वैल्यू यहाँ से आपको x की मिलती है। आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी, इस इक्वेशन नंबर थर्ड को भी रहने देते क्योंकि यहाँ पे ही हमें x की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। 323, ठीक है। आप इसे 19 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 टाइम्स 12 से 9 माइनस करोगे 3 आएगा, और यहाँ पे आपको 1 मिला 33 हो गया, ठीक है। अभी कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिली, 17 मिली। 19 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो कितना आ गया आपका, 17 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से 17 मिलती है। इस x की वैल्यू को आप अगर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, we get y equal to 61 minus 2 multiple of 17 upon 3, 61 minus 34 upon 3, 11 से 4 माइनस करना है, 7, 5 से 3 माइनस करना है, 2 अपॉन 3, 3 9 27, देन वी गेट y इक्वल टू 9। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन का मतलब होता है कि आपको जो लेंथ और विड्थ थी वो बता रहा था, ठीक है। लेंथ और विड्थ के बारे में क्वेश्चन में था कि आपको लेंथ और विड्थ जो रेक्टेंगल मैंने सपोज किया हुआ था, ठीक है, इसकी लेंथ और विड्थ बतानी थी। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और विड्थ। क्लियर? तो यहाँ से जो x आया हमारा वो 17 आ गया, और जो विड्थ आया, ठीक है, वो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। आपका आंसर किस में आएगा, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ तो ये 17 यूनिट होगा, ठीक है, और ये होगा आपका 9 यूनिट। क्लियर?